नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम कहानी विधा के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस कहानी विधा में अभी तक 100 प्रश्न करवाए जा चुके हैं और उस 100 प्रश्न के आगे हम 101 प्रश्न से आज की इस क्लास में शुरू करेंगे, जिसमें 25 प्रश्न होंगे और आपको अपने इन 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस में चेक करके अपना स्कोर भी लिखना है। और साथ ही बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं, जो कि अभी अभी जुड़े हैं, तो उन्हें बता दें कि ये जो सीरीज़ चल रही है, ये कुल 7000 प्रश्नों की सीरीज़ चलाई जा रही है। ये समाधान सीरीज है और ये पुस्तक है, मेरी ही लिखी हुई पुस्तक है। और इस पुस्तक में हिंदी सम्यक समाधान के नाम से ये पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है और इसी पुस्तक की PDF से मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ, यानी बुक के ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ले रखी है तो आप वहाँ भी जो भी करेक्शन है इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। अगर करेक्शन नहीं है तो नया संशोधित इसका जो संस्करण आएगा उसमें आपको कोई भी गलती या कोई भी अशुद्धि नहीं मिल पाएगी। चलिए अभी हम आज के लिए फ़िलहाल यहीं से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। 101 नंबर से हमारा आज का टॉपिक शुरू होगा। तो कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1955, 1956, 1960, 1962। तो इसमें बताना है कि कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। एक पत्रिका है जिसका नाम है कहानी और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, जो कि 1955 में हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। 1955 में भैरव प्रसाद गुप्त के द्वारा ये हुआ था और भैरव प्रसाद गुप्त जो हैं वो 55 से लेकर के 59 तक, यानी कि 1959 तक इस पत्रिका के संपादक रहे हैं, कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वांगचू पटरियाँ शोभा यात्रा कहानी संग्रह किसके हैं? वांगचू पटरियाँ शोभा यात्रा कहानी संग्रह किसके हैं? ऑप्शन है कमलेश्वर, अमृत राय, भीष्म साहनी, मुक्तिबोध। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन है इसमें से भीष्म साहनी, यानी कि ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, काठ का सपना सतह से उठता आदमी किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। इनमें से सतह से उठता आदमी और काठ का सपना ये कहानी संग्रह किसके हैं, ये आपको बताना है। सही ऑप्शन है इसमें मुक्तिबोध, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गुल की बन्नू। यहाँ पर ये गुल की अलग लिख गया है, अलग अलग हो गया, लेकिन ये एक ही में होता है गुल की बन्नू किस कहानीकार की कृति है? अमरकांत, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीनारायण लाल। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, हंसा जाई अकेला कहानी किस लेखक की है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, मार्कंडेय, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो इसमें बताना है कि ये किसकी कहानी है, हंसा जाई अकेला। सही ऑप्शन है इसमें मार्कंडेय, यानी कि ऑप्शन बी। मार्कंडेय जो है इनकी रचना है, इनकी कहानी है ये हंसा जाई अकेला, पूछी जाने वाली कहानी है। इसके अलावा इनकी रचना है पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, भूदान, माही, बीच के लोग, ये इनकी अन्य कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, जानवर और जानवर एक और जिंदगी कहानियों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अमरकांत, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, रमेश बच्ची। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हैं बी, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? आकार प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन, पात्रों की विविधता, ये बताना है। तो इसका जो मूल अंतर है तो वो है ऑप्शन बी, विषय निरूपण। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? ऑप्शन है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, महानगरीय संज्ञा के चित्रण में। तो इसमें जो विशेष उपलब्धि रही है नई कहानी के वर्ण क्षेत्र में तो वो रही है ऑप्शन ए, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र, राजी सेठ। सही ऑप्शन है इसका महेंद्र भल्ला। ये वाला प्रश्न एक बार हम पूछ चुके हैं और इस तरह का मिलता जुलता एक प्रश्न और है, एक पत्नी के नोट्स
तो वो है ममता कालिया का। अगला प्रश्न है, इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? ऑप्शन है विभूति नारायण राय, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, तेजेंद्र शर्मा। तो प्रवासी कहानीकार इसमें से कौन है ये बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है तेजेंद्र शर्मा, यानी कि ऑप्शन डी। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी कहानीकार हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं कब्र का मुनाफा, देह की कीमत, पासपोर्ट का रंग, कैंसर। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं काला सागर, देह की कीमत, बेघर आँखें। आप जानते हैं जो कि अन्य देशों में रहते हुए भी कहानी विधा को समृद्ध कर रहे हैं या किसी भी विधा को समृद्ध कर रहे हैं हिंदी साहित्य की, तो उन्हें हम प्रवासी कहानीकार के अंतर्गत रखते हैं। साहित्य के इतिहास के जो आप पन्ने पलटेंगे तो उसमें जो इस तरह के प्रवासी साहित्यकारों के बारे में प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में जानने के लिए विशेष रूप से प्रवासी साहित्यकार वाला जो टॉपिक है उसे आप क्लियर करके पढ़ें। और फिलहाल यहाँ बात आई इसलिए इसको बता दिया गया। अगला है पाल गोमरा का स्कूटर। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रियंवद, कोई नहीं। प्रियंवद यहाँ पर होना चाहिए, बिंदी होगी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? तो सही ऑप्शन है इसमें उदय प्रकाश, यानी कि ऑप्शन ए। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं कौन है? शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश, मंजूर एहतशाम। तो सही ऑप्शन इसमें होगा शिवमूर्ति, ऑप्शन ए शिवमूर्ति। अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है रविंद्र कालिया, हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर गुलेरी। राजा निर्बंसिया कहानी के कहानीकार हैं कमलेश्वर, यानी कि सी ऑप्शन। अगला है, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? ऑप्शन है अकेली, मैकू, पंचलाइट, सरड़दाता। ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन 2016 में पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, और एक तरह से इसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। सोमा बुआ जो है वो पात्र हैं अकेली कहानी की, यानी कि ऑप्शन ए अकेली। और इसके बाद से ये कई किताबों में देखने को मिला, लेकिन उस समय तक मैंने भी नहीं पढ़ा था, मतलब ढूंढा बहुत लेकिन मुझे नहीं मिला था ये क्वेश्चन। बाद में जब पेपर में आया तो एक तरह से गेस वर्क यहाँ पर काम किया था। तो अकेली कहानी की पात्र हैं सोमा बुआ। अगला है, झबरा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है कफन, पूस की रात, दो बैलों की कहानी, ईदगाह। झबरा, तो झबरा इसमें जो पात्र है वो पूस की रात कहानी का पात्र है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है एल्बम, परीक्षा, सरड़दाता और कफन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कफन। अगला है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी रचित है डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो इनमें से किसकी कहानी है ये? तो ये कहानी है ऑप्शन डी प्रेमचंद। अगला है, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त और अलका, अशोक और चारुमित्रा, होरी और बुधिया। आकाशदीप के मुख्य पात्र बताने हैं इसमें, तो ये है ऑप्शन ए चंपा और बुद्धगुप्त। अगला है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ऑप्शन है पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल, आकाशदीप। तो इसका जो संबंध है मधुलिका का वो पुरस्कार कहानी से संबंध है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, पुरस्कार कहानी से। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह सदी का सबसे बड़ा आदमी किस लेखक का है? दूधनाथ सिंह, रामनरेश मिश्र, काशीनाथ सिंह, रघुवीर सहाय। तो इस तरह से देखिए, मुझे भी पता है कि आप लोगों को एक ही टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो बहुत सी गलतियां भी उसमें होती हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन रखे जाते हैं। और वही जो हम कई सारे टॉपिक को मिला करके यानी कि एक प्रैक्टिस सीरीज की तरह काम करते हैं पेपर के पैटर्न पर, तो उसमें एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। तो गलत हुआ तो भी हमको दुख नहीं होता है और सही हुआ तो भी हमको बहुत हर्ष नहीं होता है कि सही हुआ। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत आपके साथ आ रही होगी कि इतने सारे क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, और तैयारी इसी को कहते हैं। अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे टॉपिक वाइज तो ही आप बहुत बेहतर जो है प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, यानी आपको जो प्रैक्टिस सेट करना होगा उसमें बहुत अच्छे से आप नंबर ला पाएंगे, अपने
क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय और थोड़ा सा धैर्य देने की ज़रूरत है। तो सही ऑप्शन जो इसमें है 120 नंबर में, ये है काशीनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ठुमरी। ठुमरी आदिम रात्रि की महक किसके कहानी संग्रह है? ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह, रमेश बच्ची, रघुवीर सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला है प्रसाद की प्रतिनिधि कहानी कौन सी है? प्रसाद की प्रतिनिधि कहानी कौन सी है? आकाशदीप, पुरस्कार, सालवती, सभी। तो ये सभी कहानियाँ इनकी हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आकाशदीप भी है, सालवती भी है और पुरस्कार भी है। अगला है आर्द्रा। आर्द्रा, मलबे का मालिक, एक और जिंदगी किसकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। इनमें से ये कहानियाँ किसकी हैं? तो ऑप्शन इसमें सही है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। अगला है सावित्री नंबर 2 किसकी चर्चित कहानी है? मन्नू भंडारी, ज्ञान रंजन, अमरकांत, धर्मवीर भारती। तो ये जो चर्चित कहानी सावित्री नंबर 2 है, ये है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई किसकी चर्चित कहानियाँ हैं? ऑप्शन है गोविंद मिश्र, मन्नू भंडारी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नहीं लेंगे। यहाँ पर हमारे 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। इन 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है उसे ज़रूर लिखें। और साथ ही जो है अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम 50 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हों और अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे रात 9 बजे हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रात 9 बजे नेक्स्ट डे उपस्थित रहिएगा और उसमें हम लगभग 50 प्रश्नों को लेने वाले हैं इस कहानी विधा के अंतर्गत। इसके अलावा जो लोग नए जुड़े उन्हें बता दें कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वहाँ पर इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसमें 76-77 वीडियो प्लस हो गई हैं और जो कि आपके पूरे हिंदी साहित्य को कवर करते हुए दी गई हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने पाठ्यक्रम को पूरा तैयार करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ध्यान दे रहे होंगे। अभी एग्जाम की डेट घोषित नहीं हुई है, तब तक कि आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। वीडियो की स्पीड बढ़ा करके क्वेश्चन को बार बार सुन सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे फिर से हम 50 प्रश्नों के साथ 9 बजे उपस्थित होंगे आप लोगों के समक्ष। और तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। आप सभी का जो अभ्यास सत्र है बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें। इसी शुभाकांक्षा के साथ आप सभी को धन्यवाद। गुड नाइट।